अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही मुतब्बर शख्सियत पीर सैयद तुमतराक महासन शाही साहब। आज इनसे हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि आजकल जो एक बहुत ही अहम इशू हमारे पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है, खुसूसन हमारे पंजाब के अंदर, जो कि स्मोक की सूरत में हम उसको भुगत रहे हैं। स्मोक के हवाले से शाह साहब से बात करते हैं कि स्मोक की असल वजूहात क्या है, और आज से अगर 5-6 साल पीछे चल जाए तो स्मोक नहीं होती थी। तो अब 5-6 साल में इतनी तेज़ी के साथ क्या हो गया कि आप पंजाब हुकूमत को 4 छुट्टियां करनी पड़ रही हैं, स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ रहा है। इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम शाह जी, क्वेश्चन तो आपने मेरा सुन लिया होगा। जी बिल्कुल सुन तो लिया। इस हवाले से हमें थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताइएगा, पंजाब के अंदर खसूसी तौर पे है, दीगर इलाकों में क्यों नहीं है? सिंध में नहीं है, बलोचिस्तान में नहीं है, कश्मीर में नहीं है, गिलगित में नहीं है, इधर पंजाब में क्यों है? इसकी क्या वजूहत है जी? डॉक्टर साहब, ये बड़ा डिबेटेबल इशू है और थोड़ा सा तवील भी हो जाएगा। तो इसमें इसकी बहुत सी वजूहत हैं, स्मोक की बहुत सी वजूहत हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो बद इंतज़ामी है, और उसके बाद मुआशरे की गैर ज़िम्मेदारी है, और उसके बाद जो है फिर ये आ जाती है मौसमी सूरत हाल जो है। लेकिन जो मुल्क अपने आप को जो समझते हैं कि हमने इन मसाइल से नबर्द आज़मा होना है, वो कामयाबी के साथ इसको कर लेते हैं। एक वक्त था आज से कुछ साल पहले कि चाइना जो था उसमें स्मोक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, और वो पहले 10 नंबरों में आ रहा था। इस वक्त पाकिस्तान आलमी सतह पे स्मोक के हवाले से जो आलूदगी है, फ़ज़ाई आलूदगी है, मौसमियाती आलूदगी है, तो उसमें दूसरे नंबर पे है इंटरनेशनली। पहले नंबर पे बांग्लादेश है, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। चाइना जो था, चाइना तकरीबन कोई सन 2000 के करीब जो था, तो उस वक़्त मुनासिब फ़ज़ाई आलूदगी थी, लेकिन उसके बाद वो बढ़ती गई और उन्होंने इक़दामात किए, और उन इक़दामात के नतीजे में आज वो 1990 के लेवल पे चले गए हैं। जो फ़ज़ाई आलूदगी का वहाँ पे 1990 का लेवल था। तो हमारे पाकिस्तान में जो है, और ख़ुसूसन पंजाब में जो है, पंजाब में ज़्यादा रकबा ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उसके बाद हमारे साथ ही जो है वो मशरक़ी पंजाब है, इंडिया का है, और यहाँ पे भी रिवाज यही है और वहाँ पे भी सूरत हाल यही है कि फ़सलें जो हैं उनकी बाक़ियात को जला दिया जाता है, उन्हें प्रॉपरली तलफ़ करने की बजाय कि उन्हें हल चलाकर ज़मीन में ही मिला दिया जाए, तो और उनकी खाद तैयार हो जाए। उसकी बजाय अपनी मेहनत को बचाने के लिए किसान जो है वो उसकी मुड्डियों को आग लगा देता है। तो इस तरह से वो अपना थोड़ा सा वक्त और पैसा तो बचा लेता है, लेकिन वो सारे मुआशरे को जो है वो उसको अपने उससे दो चार कर देता है, स्मोक के ख़तरे से दो चार कर देता है, और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जो हैं वो अजीरन कर दी जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि माहौलियात का महकमा है, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के और अदारे हैं, तो इनका काम ये होता है कि इन्होंने माहौल को साफ़ रखना है। तो बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, अदारे बने हुए हैं लेकिन वो काम नहीं करते। तो अभी साहिवाल जो है हमारा, इसका नंबर फ़ज़ाई आलूदगी में जो है, माहौलियाती आलूदगी में लाहौर के बाद दूसरे नंबर पे पंजाब में साहिवाल का नाम आ रहा है। तो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, कारोबारी इदारे जो हैं वो, और हुकूमत, बैंक्स, ऑटोमोबाइल, ये बड़ी वजूहात हैं। इसमें जितनी गाड़ियाँ सड़कों पे फिर रही हैं मोस्टली उनमें डीज़ल गाड़ियाँ हैं, और ख़ास तौर से जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं। और डीज़ल जो है उसमें हमारे यहाँ जो डीज़ल इस्तेमाल होता है उसमें गंधक का, सल्फ़र का जो है उसके कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो सारे जो हैं धुएँ की शक्ल में फ़ज़ा में फैलते हैं। इंडस्ट्रीज़ जितनी हैं उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए जो कि ज़रूरी हैं, तो लेकिन वो नहीं लगा रहे, उन्होंने नहीं लगाए हुए। भट्टे जो हैं इन्होंने फ़िल्टर लगाने थे, ज़िग ज़ैग टेक्नोलॉजी जो थी वो लेनी थी, इन्होंने वो भी नहीं किया। महकमे जाते हैं, अपना जो भी हुआ बात उनसे कर ली, सुन ली, सुना दी और वापस आ गए। तो लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। उसके बाद दरख्त जो हैं ये प्लांटेशन हो नहीं रही, और दरख्त जो हैं वो काटे जा रहे हैं और बेतहाशा काटे जा रहे हैं।
یہ بھی فضائی آلودگی کا ایک بڑا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ سارے عوامل جب ملتے ہیں تو مل کے یہ ماحول کو کثیف کرتے ہیں، ماحول کو آلودہ کرتے ہیں۔ سردیوں کے دن ہوتے ہیں، اس میں آلریڈی جو ہے ہوا اس کی رفتار کم ہوئی ہوئی ہوتی ہے، بخارات جو ہیں زیادہ اوپر تک نہیں جاتے، اوپر بادل ہوتے ہیں، سورج کی شعاعیں نیچے تک نہیں آتی، ادھر سے جو تیزابی مادے، زہریلے مادے جو ہیں وہ اڑتے ہیں، بخارات کی شکل میں اڑتے ہیں اور ڈسٹ کی شکل میں اڑتے ہیں اور دھوئیں کی شکل میں اڑتے ہیں، انڈسٹریل ویسٹ کی شکل میں، یہ سارے جو ہے یہ اوپر جاتے ہیں اور اوپر پوری طرح جا نہیں سکتے کیونکہ اوپر بادلوں نے انہوں نے سایہ کیا ہوتا، تو یہ ان کے ساتھ مل کے جب دھند اور یہ آلودگی ملتی ہے، فوگ اور سموک ملتا ہے، تو پھر یہ سموک بن جاتی ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ کی آنکھوں کو متاثر کرتی ہے، آپ کی ناک میں خراش پیدا ہوگی، سوزش ہوگی، آپ کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا، آپ تھروٹ انفیکشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب یہ آکسیجن کے ساتھ، سانس کے ساتھ آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گی تو یہ وہاں پہ اسے متاثر کرے گی، وہاں پہ انفیکشن ہوگی اور وہاں سے جو ہے یہ آپ کے دل کو ڈیمیج کرے گی، اور اس کی وجہ سے جو ہے اموات کی شرح جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور تقریباً پاکستان میں 1,30,000 سالانہ جو ہے وہ اموات جو ہیں سموک کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو یہ حکومتی محکمے جو ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں، وہ اس میں مکمل طور پر ناکام ہیں، وہ ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو وہ صرف پالیسی بیانات دے دیے، کوئی فوٹو سیشن کر لیا اور کوئی تھوڑا بہت کر لیا، تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں سپیر سید تمتراک محسن شاہی صاحب، جو کہ بہت ہی مدبر اور صاحبال کی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ آپ یقیناً ان کی باتوں سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔